जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर प्रे करने पर स्वागत है। आप लोग मैथ पढ़ रहे हो। मैथ में आज भाई संडे स्पेशल, क्योंकि रिवीजन क्लास चलती है। जो भी हम लोग पढ़ाते हैं हफ्ते भर, उसी का रिवीजन लेके, मतलब जो भी चैप्टर आपके चल चुके होते हैं सबको लेके चलते हैं। ठीक है। जानते हैं आप लोग कि अभी लखनऊ एरो का आपका रनिंग चल रहा है और सर लोग सब वहीं पर बिजी हैं। और बच्चों का बार बार कमेंट आ रहा था, सर क्लास चलाएं। तो इस कारण सर लोग थे नहीं, तो हम लोग भी थोड़ा व्यस्तता में थे भाई। इसलिए क्लास आज संडे स्पेशल है, फिर से चालू किया जा रहा है। इसलिए भाई जुड़ जाइए और पढ़िए फिर से। और संडे स्पेशल बनाइए, क्योंकि संडे जो है आपका जो भी रिवीजन है, जितने भी चैप्टर चल चुके होते हैं उन्हीं में से लिया जाता है। ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस किया करें, ये नहीं कि जैसे हम क्लास चला रहे हैं भाई और आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप रोक के आप उसका मतलब सवाल को आप हल किया करें, उसके बाद आप कमेंट में आंसर दिया करें। ठीक है। जिससे आपको भी प्रैक्टिस होता रहेगा कि नहीं, हाँ हमारा क्वेश्चन बन रहा है। और संडे जो भी आपका बताया जाता है, हमने बार बार कह रहे हैं, वो आपके लिए स्पेशल होता है, क्योंकि उन्हीं में से आगे जाके प्रश्न आपके बनते हैं। अंक वही चेंज, बाकी आपका पूछने का ढंग वही रहता है। ठीक है भाई। इसलिए लग जाइए और मेहनत करिए। और जिसका इस बार मान लीजिए रनिंग नहीं हो पाया भाई, इसके लिए फिर आगे देखिए, अगर आपकी एज है तो बिल्कुल आप तैयारी में फिर से लग जाइए। और बहुत सारी, ऐसा नहीं है आपकी वैकेंसी आर्मी तो ही है, एसएससी जीडी भी है, आप उसके लिए भी देखते रहें भाई। ठीक है। इसलिए इस बार आपको 100% अपना सिलेक्शन लेना है, तो भाई मेहनत जारी कर दो। और मेहनत करोगे तभी आप निकलोगे। चलिए, आज हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो मैराथन क्लास हम लोग का रिवीजन बैच है, इसमें 20-22 क्वेश्चन का श्रृंखला हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है। इसलिए वीडियो को भाई अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट किया करें, बताया करें कि कैसी लगी क्लास। और अगर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, उनके वर्गों का योग 106 है, तो संख्या क्या होगी आपको बताना है। अब आपसे यहाँ पे संख्या पूछा जा रहा है। एक तो आप विकल्प से भी कर सकते हो भाई। क्या कर सकते हैं इसको? देखो, बहुत ज्यादा फार्मूला रटने की जरूरत भी नहीं है। आप विकल्प वाइज करना चाहें तो विकल्प से भी कर सकते हैं भाई। जैसे अगर यहाँ पे कह रहा है दो संख्या, अब देखिए संख्या यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। आपको एक संख्या, इसमें क्या है, एक संख्या मान लेते हैं हम यहाँ पे आपका। देखिए विकल्प में क्या आपसे संख्या पूछा गया है, इसका मतलब ये जो दिया जा रहा है, 5 दिया जा रहा है, 9 दिया जा रहा है, संख्या ही तो है। इसमें क्या 45 है, इसमें 1 है, ये संख्या ही है। इसमें 5 है, इसमें 3 है, संख्या ही तो है भाई। ठीक है। तो हम विकल्प वाइज भी कर सकते हैं। अब देखिए संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो कहेंगे 45 है। अब आप अगर इसका गुणा करें, 5 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, कहेंगे 9 पच्चे 45 बन रहा है। अगर इसका गुणा करें 45 और 1 का, तो 45 एकम 45 बिल्कुल आ रहा है गुणनफल। लेकिन आप इसका देख लीजिए, 5 तिहाई 15, 15 नहीं बन रहा भाई। 45 से कहां गुणनफल आ रहा है, नहीं आ रहा है। 19 पच्चे 95 आपका तब भी नहीं बन रहा। इसका मतलब ये विकल्प, देखिए विकल्प वाइज अगर करना चाहे, विकल्प आपके क्या हो गए, कट गए। अब इन्हीं दोनों विकल्पों में से बताना है आपका आंसर क्या होगा भाई। ठीक है। अब आपसे कह रहा है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 45 है, तो अगर आप विकल्प वाइज चेक करें तो इनका गुणनफल 45 आया है। अब इनका कह रहा वर्गों का योग 106 है। वर्ग का मतलब है कि आपको स्क्वायर इसका ज्ञात करके दोनों का योग करना है, जोड़ना है। तो 5 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, कहेंगे 25। और 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 81। अगर इनको जोड़ दे तो 5 1 कितना हो गया 6, 8 2 कितना हो जाएगा, कहेंगे 10। देखिए वर्गों का योग भी क्या आ रहा है भाई, 106 आ रहा है। इसका मतलब विकल्प आपका कौन सा फॉलो कर रहा है, आपका ए नंबर विकल्प आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखो विकल्प वाइज चलो, देखो भाषा पकड़ो, इसमें कोई फार्मूला आपको रटना या रटाना नहीं है भाई। चलिए देखते हैं, फिर से सीखो एक बार। अब आपसे देखिए संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए हमने पहला विकल्प लिया, विकल्प वाइज भी चेक कर लो भाई, बहुत बड़े विकल्प ने, 9 पचे 45, 45 एकम 45, लेकिन इन दोनों को तो भाई नहीं होगा, तो इनको तो हम वैसे ही काट देंगे कि ये दोनों विकल्प आपके क्या होंगे भाई, नहीं होंगे। अब इन्हीं में से पहला विकल्प आप ले लीजिए, मान लीजिए ए विकल्प ले लेते हैं। ए विकल्प देखिए भाई, अब यहां पे 5, देखिए गुणनफल कह रहा है, तो गुणनफल कह रहा है, अगर इनका हम गुणनफल करें तो यहां पे इनका गुणनफल क्या होगा, 5 गुणे 9 का, तो कहेंगे 9 पचे 45। वर्गों का योग कह रहे हैं, इनके वर्गों का योग, संख्या के वर्गों का योग। अब भाई संख्या अगर हम पहला विकल्प ने 5 और 9, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, कहेंगे 25।
और 9 का क्या होगा तो कहेंगे 81। अगर दोनों को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 106। देखिए दोनों नियम को फॉलो कर रहे हैं आपके, मतलब यहाँ 45 भी मिल रहा है, यहाँ पे 106। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो कहेंगे ए ऑप्शन आपका भाई राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न यहां पर देखा जाए भाई, अगला प्रश्न क्या है, यहां पे आपसे कहा जा रहा है दो संख्याओं का योग 29 है व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या है। आपसे संख्या का अंतर पूछा जा रहा है। अब संख्या देखिए यहाँ पे एक ही है, इसका मतलब आंसर आपको दिया जा रहा है अंतर है क्या। अब देखते हैं, सबसे पहले दो संख्याओं का योग क्या है 29 है। अगर आप संख्या मानना चाहें तो संख्या मान सकते भाई, पहली संख्या अगर आप x मानना चाहें, दूसरी संख्या क्या मान ले y मान ले। तो आप देखिए इनका योग क्या दे रहा है, तो कहते हैं x प्लस वाई, x प्लस वाई का योग कितना है तो कहेंगे 29 है। कितना है भाई 29 है। अब उन संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब इनके वर्गों, वर्ग कह रहा तो संख्या जो है इसका वर्ग, लेकिन यहां पे एक शब्द कहा है अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है भाई घटाना होता है। अंतर करेंगे, आगे लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर कितना है तो कहेंगे 145 है। कितना है भाई 145 है, राइट। अगर आप यहाँ पे भाई अगर लिखना चाहो तो पहली संख्या लिख सकते हो कि पहली संख्या क्या है हमारा तो कहेंगे x, पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर y। अब इन दोनों का योग कहा तो योग के लिए प्लस हमने लगाया। अब इनके वर्गों का अंतर, मतलब पहले इनका वर्ग करना है, मतलब संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब इनका अंतर करना है, अंतर का मतलब क्या है भाई घटाना। अब ये दे रहा है। चलिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे भाई, पढ़ के आते हैं। यहां पे क्या करें हम, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है तो कहेंगे ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। देखो भाई ये फार्मूला है। अब आपको बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है तो कहेंगे 145 है, तो हमने 145 यहां पे रखा बराबर एक्स माइनस वाई। ब्रैकेट में देखना भाई यहां पे बीच में कोई चीज नहीं तो बुरा है। एक्स प्लस वाई का मान कितना है तो कहेंगे 29 है। कितना है 29 है। अब यहाँ पे ये गुणे में इधर किस में आएगा तो कहेंगे बटे में आ जाएगा। और आपसे देखिए पूछा क्या जा रहा है, संख्या का अंतर, मतलब जो संख्या माने थे x और y, इनका अंतर देखिए लिखा गया। अब ये गुणे में इधर किस में आएगा भाई तो कहेंगे बटे में आ जाएगा। हम इसको क्या कर देंगे, लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 145 बटे 29। अब आप भाग करिए भाई, अब क्या कर दे इसमें भाग कर दे, 29 से 145 में भाग कर दे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 5 बार ले जाएं तो 5 से गुणा करें तो 9 45 की 5 हासिल 4, 5 दूना 10, 10 4 कितना होगा तो कहेंगे 14। 29 से भाग करोगे भाई 145 में तो आएगा कितना 5। तो एक्स माइनस वाई का मान क्या मिल गया कहेंगे 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के मध्य कितना अंतर होगा। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जैसे देखिए बड़ी संख्या कहता है आपसे छोटी संख्या कहता है। आइए हम पहले जानते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में। देखें जैसे आपका संख्या होता है भाई 1 से स्टार्टिंग अगर हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया भाई। ओके, अब आप बताइए यहाँ पे क्या कह रहा है। अगर आपसे कहा है छोटी संख्या, देखिए यहाँ पे एक ही अंक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चलिए डबल अंक भी हटा दे रहे हैं इसको, एक अंक। तो छोटी अगर से पूछेगा तो आप बताओ सब में सिंगल ही तो अंक है, सिंगल ही तो डिजिट है, आपको दिख रहा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा भाई तो कहेंगे 1 होगा। और अगर एक अंक की कहते सबसे बड़ी संख्या तो आपको बड़े में क्या दिख रहा है तो कहेंगे 9 है। क्या है बड़े में क्या दिख रहा है भाई 9। देखिए छोटे में क्या है 1 है और बड़े में क्या है 9 है। अगर हम 2 अंकों की लिखना चालू कर दें, 2 अंकों से स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम 10 से 10 11 12 13 ऐसे डैश 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 लगाएं भाई। अगर हम 2 अंक कहां तक आएगा तो
कहेंगे 99 तक आएगा, 99 तक आएगा भाई। ठीक है, अब आप बताओ अगर दो अंक 10 से स्टार्ट होगा, अंत कहां तक होगा, तो कहेंगे 99 तक। अब आप बताइए दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो कहेंगे 10, और बड़ी संख्या क्या होगी, तो कहेंगे 99 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 अंक कहें तो 3 अंक में कहां से स्टार्टिंग हो, कहेंगे 100 से, क्योंकि 99 के बाद क्या होगा भाई, 100 आएगा। 100 के बाद 101, 102 डैश डैश डैश, ऐसे आपका चलेगा कहां तक, कहेंगे 99 तक। कहां तक चलेगा भाई, तो 99, देखिए 999, सॉरी यहां पे आपका 999, यहां देखिए आपका ये हो गया 999 हो गया। अब आप बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो कहेंगे 100 हो जाएगा, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 999 हो जाएगा। अब आप खुद देखें यहां पे क्या था, छोटे में 1 लिख के उसके बाद 1 पूछ रहा तो सिंगल 1 अंक हो गया, उसके बाद 0 ही लगता हुआ चला जा रहा है। 2 कहेगा तो 1 लिख के 1 0, 3 कहेगा तो 1 लिख के 2 0, मतलब 3 अंक आपको बनाने होते हैं। वैसे बड़े में कहेगा तो देखिए बड़े में क्या दिख रहा है, 1 कहेगा तो 9, 2 कहेगा तो 2 बार 9, 3 कह रहा है तो 3 बार 9, 4 कहेगा तो 4 बार 9, ऐसे जितनी बार कहेगा उतनी बार हमको 9 लिखना होगा बड़ी संख्या के लिए। छोटी संख्या के लिए 1 लिख के 0 लगाना पड़ेगा। चलिए सवाल को देखते हैं। देखिए भाई अब आपसे प्रश्न में क्या कहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है भाई। तो 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा भाई, सबसे बड़ी संख्या। तो 5 बार हम क्या लिखेंगे भाई, कहेंगे 9, 9 लिखेंगे, तो 5 बार आप 9 लिख दीजिए। अब आपसे कह दे, कह रहा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी लिखना है, तो 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 1 लिख के 4 0, क्योंकि टोटल 5 अंक आपके मिल जाएंगे भाई। ठीक है, यहां भी संख्या है भाई। ओके, अब आप इनके मध्य अंतर कह रहा, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। आप घटा लीजिए बड़े में से, तो देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, देखें घटाएं भाई, आप बड़े में से छोटा घटाना है, ऊपर नीचे लिख लीजिए। अब आप माइनस करें, इसका अंतर निकालें तो कितना हो जाएगा, 9 में से 0 गया तो 9, यहां भी 9, यहां भी 9, और यहां पे 9, और 9 में से 1 गया तो कितना आएगा, कहेंगे 8 आ जाएगा। अभी आपको कौन से विकल्प में दिख रहा है, 8 4 बार कितना है, 9 है, तो ये ऑप्शन ए नंबर में दिख रहा है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इनका योग भी पूछ सकता है, अंतर पूछता है, गुणा तो नहीं पूछता है, और लेकिन अगर पूछेगा तो भाई गुणा करना पड़ेगा, अगर आपसे योग पूछेगा तो आपको जोड़ना पड़ेगा, अब भाग पूछे तो आप भाग करिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा 42, 70, 98 तथा 126 का महत्तम समापवर्तक, मतलब आपको मासा बताना है, एचसीएफ आपको बताना है। अब आप बताइए, देखिए विकल्प वाइज भी कर सकते हो, सभी विकल्पों से भाग करते जाओ, जिस विकल्प से सभी संख्या कट जाए वही क्या है, हमारा आंसर है। क्या कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। 11 से भाग करेंगे तो 11 चौक 44 होता है, नहीं गया, एक पहले वाले में, ये भी खत्म। यहाँ पे 12 36, 12 चौक 48, ये भी नहीं गया। 13 से करेंगे, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 42 में नहीं जा रहा भाई, किसी एक में भी नहीं गया तो सभी में नहीं जाएगा। बचा आपका 14, 14 तिरिक 42, 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98, और यहाँ पे आपका 14 नवैया 126। 14 के पहाड़े में आपके सारे अंक जा रहे हैं, जितने संख्याएं दी हैं सभी जा रहे हैं 14 के पहाड़े में। इसका मतलब 14 हमारा क्या हो जाएगा, मासा। मासा का मतलब ऐसी संख्या जो सभी में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। क्या हो भाई, कॉमन, जो सब में आपका मिल जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। चलिए देखते हैं, अगर आपको और करना है तो आप पहले संख्या उतारें, 42, 70, 98, 126। देखो विकल्प वाइज क्या होता है, थोड़ा जल्दी पड़ जाता है। अब आपको विकल्प मिल गया कि 14 से भाग कर दे सभी में, तो क्या हो जाएगा, आपका सारी संख्या कट जाएगा। आप इनका चाहे अंतर ले लीजिए,
अंतर ले ले, 70 में से आपको क्या करना है भाई, 42 को घटाना है। यहाँ पे घटाएं तो कितना होगा, 10 में से 2 गया तो कहेंगे 8, यहाँ पे 6 में से 4 गया तो कहेंगे 2। अब 28 से आपका 42 पहाड़े में नहीं जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, फिर तोड़ते हैं। अगर इसको हम तोड़ दें तो कहेंगे 14 गुणे कितना कर दें, 14 दूनी 28, यहाँ पे हम 2 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, 2 कर सकते हैं। आपका देखिए यहाँ पे कॉमन लेना है भाई, अगर और किसी से करोगे 7 चौक 28, 7 से तो कटेगा, 7 से आपके कट जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, 7 से आपके सभी संख्या। लेकिन हमको बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए मासा की पहचान होता है बड़ी से बड़ी संख्या लिया जाए। अब आपका 2 से कटेगा, लेकिन आपका यहाँ पे क्या होगा भाई, 14 हमको बड़ा संख्या लेना है, तो बड़ा संख्या से काटना होगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कहेंगे 14। अब आप 14 से भाग करिए तो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। लेकिन अगर 28 से करते तो 28 से आपका सारी संख्या नहीं कटता, क्योंकि आपका 42 ही पहले नहीं कटेगा भाई। ओके, और विकल्प वाइज करोगे, विकल्प से आपका जल्दी हो जाएगा भाई। ऐसा देखो पहले से ही दिख रहा है 11 के पहाड़े में नहीं जाएगा, ना 12 के पहाड़े में 42 जा रहा है, ना 13 के पहाड़े में, तो जा किसके पहाड़े में रहा, 14 के पहाड़े में जा रहा है। इसका मतलब 14 हमारा क्या हो गया, मासा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका लघुत्तम समापवर्तक 72 है, तो संख्याओं का मासा क्या है। तो संख्या का आपको बताना है मासा क्या है। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए करना कुछ नहीं है, ये जो संख्या है इनका आपको लासा निकाल लेना होता है। क्या निकालना होता है, लासा। क्यों, अनुपात का लासा। अनुपात जो है आपका, रेशियो जो है भाई, उनका लासा निकालेंगे, अनुपात का लासा। देखिए 2 और 3 का लासा कितना हो जाएगा, अलग अलग संख्या है तो आप गुणा कर ले, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 6। लासा 6 आ गया, और आपको यहाँ लासा का मान दिया जा रहा है 72। इसका मतलब है कि आपका 6 का मान लासा दिया जा रहा है भाई। देखिए ये भी लासा है, तो लासा को लासा के बराबर रखना है भाई। तो 6 से आप क्या कर दो भाई, इस 72 में भाग करो, तो 1 की वैल्यू निकालो, तो कितना हो जाएगा, बर 6 72, क्या हो जाएगा, 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो 12 बार गया भाई। ठीक है, जो 1 की वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। मासा हमारा क्या होता है, जो 1 की वैल्यू आ जाए वही हमारा क्या है भाई, आंसर हो जाएगा। अब 1 से 12 से क्या हो जाएगा भाई, देखिए आपसे अगर अलग अलग संख्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए, संख्या पूछ लिया जाए, जैसे कह दिया जाए संख्या बताइए, संख्या। तो संख्या बताने के लिए क्या होता है, जो अनुपात है, जैसे पहली संख्या 1 की वैल्यू पूछा, 1 की वैल्यू आपको मिल गया 12, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे 12 दूना 24, क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और अगर इसमें 3 की वैल्यू पूछा जाए तो 12 तिहाई क्या होगा भाई, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, संख्या पूछा जाएगा 1 की वैल्यू से गुणा, और मासा अगर आपसे पूछा जा रहा है, जो 1 की वैल्यू आएगा भाई वही आपका क्या है, मासा है। तो यहाँ पे मासा हमारा क्या मिल जाएगा, 1 की वैल्यू क्या है 12, तो मासा हमारा क्या है, तो 12 है। अब अगर नहीं आप कंफर्म करना चाहते तो भाई इसका निकाल लो। देखिए 12 के पहाड़े में 24 भी जाता है और 36 भी जाता है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कहेंगे 12 हो जाएगा। तो 12 कौन सा विकल्प, डी विकल्प में आपका क्या है, राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष बचता है। देखिए छोटी संख्या कहा है, तो छोटी संख्या का मतलब है आपको क्या निकालना है भाई, लासा निकालना है। क्या निकालना है, तो कहेंगे लासा निकालना है। चलिए लासा निकालते हैं हम लोग, लासा ले लें। क्या कौन कौन सी संख्या है भाई, तो कहेंगे 6 है, 7, 8, 9 और 12 है। अब आप इनका लासा ले लीजिए, लासा निकाल के बताइए भाई। तो 2 से अगर इसको काटे तो आपका हो जाएगा 2 तिहाई 6, 7 2 के पहाड़े में नहीं गया, 2 चौक 8, 2 के पहाड़े में 9 नहीं जाएगा, 2 छंग क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर आप 2 से काट लीजिए तो 3, यहां पे कितना हो जाएगा 7, 2 दूना 4, और यहाँ पे 3 9 नहीं जाएगा, और 2 तिहाई 6। अब आप 2 से करना चाहे तो काट सकते हैं भाई फिर एक बार, और नहीं तो आप अलग अलग संख्या कर लीजिए, बस आपका मान गुणा करके आ जाएगा। तो 2 1 कम 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना भाई, तो 3। अब आप 3 से काटे तो 3 1 कम 3, 7,
नहीं जाएगा 3 के पहाड़े में 1, 3 त्रिक का 9, फिर यहाँ 3 एकम 3। अब देखो भाई करना क्या है, अभी यहाँ पे अलग अलग संख्या है तो आप डायरेक्ट गुणा कर लो, क्योंकि अगली बार फिर 3 से कटेगा। यहाँ पे कितना आएगा तो कहेंगे 1, यहाँ पे 7, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। अब एक बार आप 7 से कर लो तो आपका 1, 1, 1 और 1 यहाँ पे आ गया मान। ठीक है, अब आप ये जो भी संख्या है इनका आप गुणा करें, तो संख्या का अगर हम गुणा करें वही हमारा क्या होगा, लासा होगा। तो लासा कितना हो जाएगा भाई, इनका गुणा करें 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 गुणे 3 गुणे कितना भाई, तो 7। चलिए हल करते हैं इसको। 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8। अब यहां पे अगर आप गुणा करना चाहें तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 24 दिया कितना 72 हो जाएगा। देखो भाई गुणा करना है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 दिया कितना हो जाएगा तो कहेंगे 72। अब 72 में आप 7 से गुणा कर लो भाई। अब अगर पहाड़ा नहीं याद भाई गुणा कर लो आप, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मान, कहेंगे 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1। अब यहाँ पे 7 सता 49, 49 पे 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 50। अब ये आ गया लासा हमारा 504 आ गया। अब हर बार आपसे शेष कह रहे, देखो अब ये जो भी संख्याएं मिले हैं इनसे ये क्या होगा 504 आपका लासा है तो कट जाएगा। अब आपको शेष हर बार कितना मिलना है 2। देखो कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ी कर देंगे, यहाँ 504 भी आपका क्या है विकल्प है, लगा के चले जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना आपको। यहाँ पे आपको जो शेष हमने लिखाया लासा पढ़ाया हुआ है, आपको एक नोट भी बताए हुए हैं, जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां हमने बताया है अगर शेषफल एक बार रहेगा तो लासा में शेषफल को जोड़ देते हैं, और अगर कई बार रहेगा तो उसका समान अंतर निकाल के लासा में से क्या करते हैं भाई, घटा देते हैं। तो आंसर कैसे मिलेगा इसका भाई, देखो आंसर देखिए यहां पर आंसर कैसे, आपका लासा कितना आया तो 504 आया। जो शेष रहता है भाई इसमें जुड़ता है, शेष क्या होता है भाई, जुड़ जाएगा। तो 504 में आप शेष कितना है तो कहेंगे 2, जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 506। तो 506 कौन सा विकल्प, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखो 504 भी यहाँ है, कुछ बच्चे लगा के आएंगे 504, लेकिन आपको ये नहीं करना है क्योंकि हर बार शेष 2 बचना है। अब आप सबसे भाग करके अगर चेक भी करोगे तो शेष कितना बचेगा, 2 बचता जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न देखिए, ये रूट है यहाँ पे और ये आपका यक्स है, मान लेते हैं ये यक्स है आपका। चलिए अब आपको इसको हल करना है, तो यक्स यहाँ पे देखिए भाई +25 पहले लिख देते हैं, बराबर आपका रूट यहाँ पे कितना है, ये आपका 4489 है। कितना है 44 आपका 89। अब आपका देखिए भाई इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, किसका वर्गमूल है, क्या है, किसका वर्गमूल है आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं कैसे। यहाँ पे 25, अब आप बताइए 4489 किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है। तो सबसे पहले आप इसको अगर करना चाहें तो गुणनखंड आपको हमने वर्गमूल निकालने के लिए तरीका भी बताया था भाई, ठीक है, वर्गमूल निकालने का ढंग भी बताया हुआ है कि कैसे आपको करना है। अब आप बताइए 89 किसका वर्गमूल है। तो देखिए आपसे हमने बताया था अगर 1 से 24 तक अगर आपको स्क्वायर याद रहेगा तो आप कर सकते हो। अब आप बताओ भाई 89 किसके वर्ग में आता है, लास्ट के 2 अंक में, तो कहेंगे 17, क्योंकि 17 का अगर पढ़े तो 289 होता है इसका वर्ग। तो यहाँ पे अगर हम 17 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 1 मिनट, यहाँ पे नहीं 17 ना करें, अगर करना चाहे तो बड़ी बिंद भी लगा सकते हैं, लेकिन 17 ना करके हम सिंगल एक ही बिंद से लगा रहे हैं। 1 मिनट, 8 और 9 ये किसका वर्ग है, तो 9 किसके वर्ग में आएगा भाई, 3 के वर्ग में आ सकता है। किसके वर्ग में आ सकता है, तो कहेंगे 3 के वर्ग में। अब आपका देखिए यहाँ पे क्या है 44 है, क्या है भाई 44। इससे ऐसी कोई संख्या ले जाओ जिससे इसका वर्ग भाई कम मिले, ज्यादा ना मिल जाए। जैसे अगर हम 6 का वर्ग ले जाएं तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, कहेंगे 36 हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखिए यहाँ 2 अंक देखना है, ओके, अगर हम यही 7 का वर्ग ले जाए 7 7 49, 44 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है हम उसको कम लेके जाएं तो हो सकता है 63 मिल जाए। क्या मिल जाएगा भाई 63, क्योंकि 6 छंका 36। अब आप अगर चेक करना चाहो तो चेक करके देख भी सकते हैं
क्या ये सही है? वर्ग हमने आपको निकालना सिखाया है, अभी हम आपको दूसरा तरीका भी बताते हैं। 3 त्रिक का तो कहेंगे 9, 6 छंग का तो 36, इन दोनों का गुणा 6 त्रिक 18, 18 दूना कितना हो जाएगा भाई? कहेंगे 36। अब आप इसको जोड़े भाई तो 9, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 6 और 6 3 कितना होगा? 9, यहाँ पे आपका 4। ये आपका नहीं मिल रहा है भाई, ये नहीं है तो दूसरी संख्या हो जाएगी। चलिए देखते हैं। देखिए आपको निकालना है भाई यहाँ पे, अगर आप ऐसे ना कर पाए तो आप गुणनखंड मेथड कर सकते हो। किससे लगा सकते हो? तो कहेंगे गुणनखंड मेथड से आप लगा दीजिए। जैसे देखिए गुणनखंड मेथड क्या होता है, आप इससे काट सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? तो काट सकते हो। काटने वाला कैसे है? देखिए काटने वाला क्या है, अगर आपको देखना पड़ेगा ये 3 से कटेगा क्योंकि अंत में आपको 9 दिख रहा है, तो 3 से भाई बारी बारी से भाग करो। क्या करना है? तो भाग करना है। 3 एकम 3, 1 बच। देखिए 3 का रूल भी आपको पता है, सारी संख्याओं को जोड़ लो, अगर 3 के पहाड़े में जा रहा है इसका मतलब 3 के विभाज्यता का नियम लग रहा है। देखो विभाज्यता का नियम भी आपको क्या किया गया भाई? तो बताया गया है 3 के विभाज्यता का नियम कैसे लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कहें तो 3 से क्या कटेगा? तो 9 8 कितना हो जाएगा? कहेंगे 17, 17 4 21, 21 4 कितना हो जाएगा? 25, 25 देखिए 3 के पहाड़े में नहीं आता है। 25 क्या हो जाएगा भाई? 3 के पहाड़े में आपका नहीं आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, क्या ये 7 से कटेगा? किससे? 7 से कटेगा। तो 7 से भी आपका क्या होगा? 7 छंग 42, 2 बचा 7 चौक 28, इससे भी आपका ये नहीं कटेगा। ये बड़ी संख्या से ही कटेगा भाई। किससे कटेगा? तो बड़ी संख्या से कटेगा। चलिए इसके लिए हम गुणनखंड ना, इसको 67 से अगर आप काटोगे तो हो सकता है 67 से आपसे क्या हो जाए भाई? कट जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। यहां पर एक मिनट, यहाँ पे अगर हम देखें 17 किसके? 17 के वर्ग में आता है 89, क्योंकि 289। आप 17 लिखो। एक बार हमने आपको बताया 50 में से इसको घटाया जाता है भाई। 50 में से अगर आप 17 घटाओगे तो आएगा 33। 50 में अगर आप 17 एक बार जोड़ा जाता है तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा? कहेंगे 67। कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। एक बार इसी को 100 में से घटाया जाता है। किससे घटाया जाता है भाई? तो 100 में से घटाया जाता है। जब 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? कहेंगे 83 आ जाएगा। अब इन्हीं संख्याओं में से किसी ना किसी एक का वर्ग आपका है, ठीक है, चाहे वो 17 का होगा, चाहे 33 का होगा, चाहे 67 का होगा, चाहे 83 का होगा। आप वैसे ही बताओ 70 का स्क्वायर अगर हम ले ले तो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 7 7 49, 4900 हो जाएगा। इसका मतलब 83 तो बिल्कुल आपका है नहीं। क्लियर है? 40 का वर्ग देखो, आपको चेक करने के लिए सिखा रहे हैं भाई, आपको कैसे करना। अगर आप देखिए, एक तो विकल्प वाइज हमने आपको सिखाया है कि वर्गमूल लेना, लेकिन यहाँ पे कैसे करना है। अगर हम 40 का कर दे 4 चौक 16, 1600 होगा, इसका मतलब आपका 33 भी क्या होगा भाई? नहीं होगा ना, तो आपका ये होगा। बचा क्या आपका? 67। क्या बचा? 67। अगर आप 67 का चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं। देखना भाई इसको 67 का कैसे। देखिए वर्ग निकालने के लिए हमने आपको बताया था 67 का कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इनका वर्ग करो, 6 छंग का 36 और 7 7 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 49। इसके बाद इन दोनों संख्याओं का गुणा, यहाँ पे 6 7 42, 42 का जस्ट डबल, क्योंकि वर्ग निकालना हमने आपको सिखाया, इसका डबल करेंगे तो 42 दूना कितना हो जाएगा? कहेंगे 84। अगर आप इनको जोड़ ले तो 9 और 4 4 कितना? 8, 8 6 कितना? तो कहेंगे 14 और 3 1 जोड़ देंगे हासिल तो कितना? 4। तो आ कितना जाएगा मान भाई? 44 89। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? 67 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 67 का वर्ग। देखो गुणनखंड जो बताया हमने, अगर आप 67 से करते, कितनी बड़ी संख्या से आप चेक करते, तो वाला काम नहीं करना है। सीधा सीधा अगर आपको 1 से 24 तक वर्ग याद है तो आप कर सकते हो भाई। अब देखो ये किसके अंत में आता है? तो कहोगे 17 का वर्ग कितना होता है? 289। इसका मतलब एक बार 17, दूसरी बार इसी को 50 में से 17 को घटाते हैं भाई, रूल है जो आपको ट्रिक बताया जा रहा है, इसी को फॉलो करें जल्दी आ जाएगा। 50 में जाएगा 33, अब 33 अगला 50 में जोड़ते हैं 17 को तो आ जाएगा 67, एक बार 100 में से घटाते हैं तो 83। अब इन्हीं संख्या के अलावा कोई और संख्या इसका वर्ग नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसमें किसका आ गया? 67 का, यहाँ पे हम 67 लिख दें। अब देखना ये प्लस में उधर गया तो किस में हो जाएगा? कहेंगे माइनस में हो जाएगा। अब आप घटा लीजिए, 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ पे 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा? कहेंगे 4। तो रूट x का वैल्यू कितना आ गया भाई?
तो 42 आ गया। हमको चाहिए यक्स का मान चाहिए। किसका मान चाहिए भाई? यक्स का मान चाहिए। इसका मतलब है कि हमको दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। वर्ग करेंगे तो रूट क्या होगा? हट जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो यहां पे लिख दें हम, देखिएगा एक मिनट। देखिए यहां पे क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो वर्ग करेंगे, यहां पे आप वर्ग करिए। तो वर्ग करोगे भाई तो क्या हो जाएगा? आपका रूट हटेगा। तो यक्स 42 का स्क्वायर क्या होता है? तो कहेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16, 16 की 6 हासिल 1, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17। कितना आ जाएगा आंसर? तो कहेंगे 1764 आ जाएगा। ठीक है। कैसे? जैसे इसको देखा 42 में दिखा दे रहे हैं आपको कैसे करना है। 4 का स्क्वायर 16 और 2 दूना 4, 2 अंकों तक यहाँ पे लिखा जाता है भाई। ओके। उसके बाद इन दोनों अंकों का डबल, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 16। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 6 कितना? तो 7, यहाँ पे 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? कहेंगे 1764 हमारा राइट आंसर। यहाँ ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे डी विकल्प में है, इनमें से कोई नहीं आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। यहां पर देखें भाई, यहां पे आपसे कह रहा है यक्स है, ये भी आपसे रूट यक्स निकालना है। माइनस क्या है? 44 है। बराबर में क्या है? तो 25 है। ये माइनस में उस साइड गया तो किस में हो जाएगा भाई? तो कहेंगे प्लस में, क्योंकि बराबर के उस साइड ले जाते हैं, विपरीत ले जाएंगे तो उसका चिन्ह क्या होगा? बदल हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 25, ये आपका माइनस में इधर आया, प्लस में हो गया 44। अब आप जोड़ो भाई इसको, तो 5 4 9 और 4 2 कितना हो जाएगा? तो 6 आ जाएगा। 69 आपका हुआ। लेकिन ये रूट यक्स का मान आया भाई, हमको यक्स का वैल्यू चाहिए तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। वर्ग करने पे आपका रूट क्या हो जाएगा भाई? हट जाएगा। क्योंकि अगर रूट करोगे तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो यक्स स्क्वायर आएगा। तो यक्स स्क्वायर किसका वर्ग होगा? तो कहेंगे यक्स का। तो आप यही तरह समझो, अगर वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पे आपका रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यहां बचेगा क्या? यक्स, या लिख देते हैं एक बार, देखिए यहां पे स्क्वायर लगा दे। यहां पर भी आपका क्या लग जाएगा भाई? तो स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ पे यक्स हो जाएगा। अब आपको 69 का क्या करना भाई? स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए हमने आपको अभी तरीका सिखाया। देखिए पहले वाले का वर्ग करें, 6 का वर्ग कितना? तो कहेंगे 36। फिर 9 का वर्ग करें, 9 9 कितना हो जाएगा भाई? 81। यहाँ पे लिखे। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, कितना क्या करेंगे भाई? तो गुणा करेंगे, 9 छक कहेंगे 54 आ जाएगा। मतलब इन संख्या का गुणा करके इसका जस्ट डबल किया जाता है। तो 9 छक 54, 54 दूना कितना हो जाएगा भाई? तो कहेंगे 108 हो जाएगा। अब आपको 108 लिखना है। ये अंक हमेशा खाली रखते हैं, यहां पे लिखना है, इसके आगे आप बढ़ा सकते हो, लेकिन यहां पे इसको हमेशा एक अंक खाली रखना है। अब आप इनको जोड़ लो भाई, वही आपका आंसर। यहाँ पे 1, 8 8 16 की 6 हासिल 1, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7, 3 1 कितना हो जाएगा? 4, तो आ जाएगा 47 61। क्या आ जाएगा भाई? 47 61 आ जाएगा। एक मिनट हम फिर से चेक कर ले इसको। 25 5 4 9 हो गया और 4 2 6 हो गया। ठीक है। उसके बाद आप 69 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 और 9 का वर्ग कितना हो गया भाई? 81 हो गया। अब यहाँ पे 6 9 54, 54 दूना कितना हो जाएगा? तो 54 दूना 108, 1 8 8 16 की 6 हासिल 1, 6 में 1 जोड़ दिया तो 7, और यहाँ पे 3 1 कितना हो जाएगा? 4, 47 61 आएगा भाई। यहाँ पे आपको डी ऑप्शन दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग कितना आ गया भाई? तो कहेंगे 47 61। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो भाई यहां पे एक संख्या दे रहा है 5। अब एक संख्या में चाहे अगर आप पहली संख्या x मानो और दूसरी संख्या क्या मान लो भाई? y मान लो। अब एक संख्या उनमें से चाहे जिसको रख सकते हो, 5 आएगा दोनों से आंसर। चलिए देखते हैं इसको। अगर आप करना चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। देखिए पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या बराबर क्या मान ले भाई, तो कहेंगे भाई। अब एक संख्या का मान दे रहा है, एक संख्या आप कुछ भी चाहे x का मान 5 मान लो, चाहे y का मान लो, ठीक है। लेकिन यहाँ दूसरी संख्या कह रहा था, इसका मतलब हमको y का मान निकालना है, पहली संख्या रहने देते हैं। चलिए अब प्रश्न में कह रहा है इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों संख्याओं का वर्ग करें, इनके वर्गों का योग कितना दे रहा भाई, तो दे रहा है आपको 386। कितना दे रहा, 386 दे रहा। अब आपसे कह रहा एक, यदि एक संख्या 5 है, अब एक संख्या अगर हम मान लें x बराबर कितना 5, तो x के स्थान पे आपको 5 को रखना होगा, तो 5 रखें तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई 386। 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 25 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर बराबर 386। अब ये प्लस में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा भाई, तो कहेंगे माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, तो कहेंगे माइनस में। तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका मान 386 माइनस 25, घटाइए तो 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 3, ये y स्क्वायर है। अब हमको y का मान चाहिए, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, तो 361 किसका स्क्वायर है भाई, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप बता सकते हो, विकल्प भी दिख रहा है, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 324, और 19 का कितना हो जाएगा 361, 20 का कितना हो जाएगा भाई 400, 15 का 225 हो जाएगा। अब 361 किसका है, तो 19 का है, 19 हमारा क्या होगा भाई राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। मौखिक करना हो तो भाई देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग दे रहा है एक संख्या। अब एक संख्या अगर वर्ग करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, इसमें से घटाओगे 361, 25 को घटा लें, 361 किसका स्क्वायर, तो कहेंगे 19 का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है 45 रुपयों का 7/9 का मान ज्ञात करना। भाई देखो भाई, जितना रिवीजन में आपको समझाया जा रहा है, छोटे ही प्रश्न बनेंगे, बहुत ज्यादा आपका लेंदी क्वेश्चन नहीं एग्जाम में उठाया जाता। आपका जो भी है ऐसा नहीं, आगे जाके आपका एडवांस भी है मैथ, एडवांस भी हम बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे। ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा फार्मूले तो आते हैं याद, क्योंकि फार्मूला भी आपका सीधा सीधा सूत्र पूछ लिया जाता है, उन सबको भी याद करने का आपको तरीका सिखाया जाएगा। इसलिए भाई अभी से लग जाओ, जो भी बताया जा रहा है नोट्स बनाओ भाई। नोट्स देखो, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि नोट्स बनाते चलो, क्योंकि आपका रिवीजन के समय भाई साथ देने वाला वही रहेगा कि आप एक बार अगर नोट्स बनाए रहोगे तो जल्दी जल्दी आप पलट के देख सकते हो, अगर इस टाइप से प्रश्न आएगा तो हमको इस तरह से हल करना है। तो अभी से भाई लग जाओ, अगर नहीं बना रहे हो तो जो भी अब पढ़ाया जा रहा है उसको बना लो, ठीक है। चलिए 45 रुपयों का 7/9 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 45 रुपया है, क्या है 45 रुपया है भाई। यहां पे का कह रहा है, का मतलब क्या है गुणा, इसका 7/9 निकालना है, तो 7/9। अब आप इससे काट दीजिए कि गुणे में अगर है ऊपर नीचे मिल रहा है तो काट सकते हैं। यहाँ पे अगर हम काटना चाहें तो 9 एकम 9 और 9 पचे 45। अब भाई गुणा ऊपर ऊपर से होता है, तो 5 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 5 से 35, एक की वैल्यू नीचे होती रही है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 35। कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका क्या है राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। 0.1 गुणे 0.1 प्लस 1.21 भागे 1.1 का मान क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन का है, छोटा ही प्रश्न है, इसको हल करें। देखें सबसे पहले आप गुणा कर लीजिए, यहां पे देखिए 0.01 गुणे 0.1 प्लस यहां पे देखिए भाग करना है, पहले 1.21। भाग का मतलब क्या होता है, बटा भी होता है भाई। यहां पे हम क्या कर दें 1.1 लिख लिए। अब आप इसका गुणा करेंगे तो एक ही करने में कितना हो जाएगा भाई 1, लेकिन दशमलव देखिए एक अंक पे यहां पर था, एक अंक पे यहां पर, तो दशमलव देखिए गुणा में उतने अंक पे लगा, दशमलव के गिन के उतने अंक पे दशमलव लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ 0.1 अंक पे, यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 अंक पर, तो 2 अंक पर लगाइए दशमलव, तो एक ही अंक है, एक जीरो इसके आगे और बढ़ा लो, 2 अंक बन गया। यहाँ पे आपको क्या लगाना है
दशमलव लगाना है। जीरो बढ़ा सकते हो आगे दशमलव के, कोई उसका वैल्यू नहीं होगा। प्लस यहां पर देखो भाई, यहां पे आप 11 से भाग कर लो तो 11 ग्राम में कहेंगे 121 होता है। तो दशमलव भी देखिए, अगर यहाँ पे भाग है तो भाग में दशमलव कम हो जाएगा, घट जाता है। यहाँ पे एक अंक भाई, यहाँ पे ऊपर 2 है, नीचे एक अंक पे है, एक अंक पे दशमलव कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, कहेंगे एक अंक पर। नहीं तो अगर आप दशमलव हटाना चाहो भाई तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले मान लिख लो, दशमलव ऊपर है 2 अंक पर तो 2 जीरो नीचे बढ़ गया, नीचे एक अंक पे एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अगर 11 से काटोगे तो 11 ग्राम में, यहाँ 11 दहम्मा हो गया। अब आप ऊपर देखो भाई, 11 है नीचे 10, एक जीरो एक अंक पे क्या लग जाएगा, कहेंगे दशमलव लग जाएगा। ये चेंज करने का नियम है। बाकी आप दशमलव भाई जितना है उतना कम कर दो, आपका हो जाएगा मान। चलिए इनको जोड़ लेते हैं। तो देखना भाई जोड़ कैसे होता है ये भी समझना। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव वाला अंक लिखते हैं, यहाँ पे देखें 0.01, दशमलव के नीचे दशमलव उतारे पहले, फिर एक, फिर एक। अगर इनको आप जोड़ोगे एक एक, यहाँ दशमलव, यहाँ पे एक, एक दशमलव क्या बन गया, एक एक बन गया। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो कहेंगे पहला ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। यहाँ पे हम जोड़ के यहाँ लिख दें भाई। अगला प्रश्न देखिए, एवरेज से प्रश्न आ गया। 40 लड़कों का औसत भार कितना है भाई, तो कह रहा है 79 केजी है। यदि इनमें अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार बताएं। देखो एवरेज में इस पर बहुत सारी सवालें हम पढ़ा चुके हैं। आपको यहाँ पे न्यू भार मतलब नया आपको भार बताना है, यहाँ पर कितना होगा अध्यापक का। हमने आपको लिखाया था भाई, न्यू निकालना है और ओल्ड एवरेज क्या है, ओल्ड प्लस माइनस हमने बताया था इंक्रीज, क्या बताया था, इंक्रीज एंड डिक्रीज बताया था, इंक्रीज और आपको डिक्रीज गुणे, आपसे हमने बताया था एफएम, एफएम का मतलब होता है फाइनल मेंबर। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको न्यू औसत याद करना है, पुराना औसत रखना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब क्या होता है भाई, कम होना, गुणे फाइनल मेंबर मतलब लास्ट में आपका टोटल मेंबर कितने होंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे इसको नया लिखना चाहे तो आप नया लिख सकते हो भाई, या अध्यापक का भार लिखना हो तो अध्यापक का भार लिख लो। तो ओल्ड में कितना था, कहेंगे 79। अब यहां पर देखो 1 केजी बढ़ रहा है, 1 केजी बढ़ रहा मतलब इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे 1, गुणे एफएम का मतलब होता है फाइनल मेंबर। पहले थे भैया कितने लोग थे, कहेंगे 40 लोग थे, अध्यापक बढ़ गया तो बच्चे 40, एक अध्यापक बढ़ गया तो कितने लोग हो गए, तो कहेंगे 41 लोग। अब आप इनको हल कर लीजिए, आपका आंसर 41 एकम 41, जोड़ लो भाई, 9 1 10 की जीरो हासिल है, यहाँ पे 7 4 11 एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे 12, मतलब 120 केजी आ गया। कितना आ गया, अध्यापक का भार कितना आ गया, 120। कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन दिख रहा है भाई, 120 केजी। ओके, चलिए मौखिक भी कर सकते हो भैया, मौखिक भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको देखना है यहीं पे 40 लड़के हैं तो एक बढ़ गया अध्यापक, 41 हो गया। यहाँ पे जितना आपका वृद्धि हो या कमी हो उसी को जोड़ना, मतलब उसमें गुणा करके जोड़ना और घटाना रहेगा। तो 41 एकम 41, क्योंकि वृद्धि हो रही है इसमें जोड़ दो भाई, कमी होगा तो घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। 11, 13 तथा यक्ष का औसत 40 है, तो यक्ष का मान बताएं। क्या बताना है आपको, यक्ष का मान बताना है। आप एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, एवरेज में ही पढ़े हैं, औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर कुल पदों का योग, सम ऑफ टोटल, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। देखिए भाई यहां पर आपको औसत निकालना है, सॉरी यक्ष का मान निकालना है। तो औसत देखिए, औसत का मान आपसे दिया जा रहा है प्रश्न में, औसत का मान आपको प्रश्न में दिया जा रहा है। देखें यहां पे औसत का मान है क्या भाई,
तो यहाँ पे औसत है आपका 40, तो यहाँ पे हम 40 रखें, बराबर कुल पदों का योग कर, मतलब जितने भी संख्या हैं सभी का योग करना। 11 प्लस 13 प्लस क्या है भाई, तो कहेंगे प्लस यक्स है, क्या है प्लस यक्स, प्लस यक्स पूरे का बटा टोटल संख्या कितना है, 1 2 3, 3 बटा 1 करो भाई तिरछा गुणा। अब इसका अगर देखो भाई इसको जोड़ लो, जोड़ के तिरछा गुणा करो तो 13 11 कितना हो जाएगा, कहेंगे 24, 24 प्लस यक्स, 24 प्लस यक्स का तिर्यक गुणा करोगे क्या हो जाएगा 24 प्लस यक्स, इसका गुणा करोगे 4 तिहाई कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 12, 120 आ गया। हमको यक्स की वैल्यू चाहिए भाई, तो ये प्लस में इस साइड या किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखो यक्स से लिख दें इसको, स्मॉल में सही रहेगा क्योंकि प्लस से आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो भाई ये प्लस में उधर गया तो किस में हो जाएगा, कहेंगे माइनस में। तो 120 में से आप 24 क्या करें, घटा दें, आपका क्या होगा x की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप इसमें से करिए 10, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बच्चा 1, 1 उधार ले तो 11, 11 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 9। आ कितना गया बान भाई, यहाँ पे आ गया आपका 96 kg, ओ सॉरी 96 आ जाएगा x का, कितना होगा तो 96 हो जाएगा। यहाँ आपका ये ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पे 6 दिया, इसके आगे 9 भूल गए हैं, टेक्निकल वाले भाई लगाना नहीं, इसमें क्या हो जाएगा इसी को हम मान लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा तो कह देंगे 96 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई, तो 96 इसी को बना दे रहे हैं, एक मिनट यहाँ पर इसी को बना दे रहे हैं पहले ऑप्शन को हम लोग 96, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, या इसी को भाई दूसरा मेथड अगर लगाना है तो हम आपको दूसरा तरीका भी यही सिखा दे रहे हैं कैसे और जल्दी करना है। देखें टाइप 2 हम आपको सिखा चुके हैं भाई, जो बताएं अगर उससे करोगे तो और इजी बन सकता है। आपको x की वैल्यू निकालना है, इसमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। अब आप देखिए औसत यहाँ पे कितना दे रहा है, 40 दे रहा है, तो आप 40 यहाँ पे लिखो, क्या करना है 40 आपको लिखना है, यहाँ पे आपको औसत दिया जा रहा है। अब आप यहीं पे यह मान बताइए, ये जो 11 दिया जा रहा है कहेंगे 40 से कितना कम है, भाई ज्यादा रहेगा तो वृद्धि कहेंगे, कम कहेगा तो भाई कम ही होगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना कम है, अगर इसमें हम 10 से करें, भाग करें इसमें, ओ सॉरी घटाएं इसको, तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, तो 29 आ जाएगा। तो 13 कितना कम है, तो 13 कितना होगा, तो कहेंगे 27 कम है। माइनस का है भाई, यहाँ पे माइनस लगा, इन दोनों को जोड़ लो भाई, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 9 7 16 की 6, हासिल 1, 2 2 4 1 5, माइनस का 56। अगर यहाँ माइनस आए मान, इसको हम लोग जोड़ते हैं भाई, क्या करते हैं जोड़ते हैं, अगर प्लस आएगा तो घटा देंगे। अब इन दोनों को अगर जोड़े तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 19 संख्याओं का औसत 24 है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए भाई, तो गुणा कर दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। हमने आपको बताया था संख्या परिवर्तन में अगर आपसे वृद्धि कहेगा, क्या कहेगा, वृद्धि मतलब जोड़ने के लिए कहेगा तो औसत में जोड़ना है, अगर आपसे घटाने के लिए कहेगा तो औसत में से घटाना है, अगर गुणा कहेगा तो गुणा करना है, अगर भाग कहेगा तो भाग करना है। मतलब जो भी काम करना वो औसत में ही करना है। तो आपसे नया औसत पूछ रहा है तो लिखेंगे नया औसत, नया औसत बराबर, देखिए पहले औसत कितना है भाई, तो 24 है, कितने से गुणा करने के लिए कहा जा रहा है, 3 से, तो आप 3 से भाई गुणा कर दो, तो 3 से गुणा करेंगे 24 तिया कितना हो जाएगा, तो 72। आंसर कौन सा, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। मतलब आपसे अगर गुणा कर, संख्या परिवर्तन में हमने बताया औसत, जाके देखना भाई, एक नया टॉपिक है संख्या परिवर्तन, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उसको जाके देखें, वहां हमने समझाया है कि अगर जोड़ कहेगा तो जोड़ के कैसे करना है, एक अलग संख्या हमने मान के किया है, गुणा कहेगा तो गुणा, भाग कहेगा तो भाग, घटाना कहेगा तो घटाना। ठीक है, आपको औसत में ही करना है। अगर जोड़ने के लिए कहता है 3 जोड़ दे तो 24 3 कितना हो जाता है भाई, 27 हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे घटाने के लिए कहता है 24 में से 3 गया तो 21, गुणा कह रहा तो 72, भाग कह रहा तो 3 8 भाई 24, 8 बार जाता, 8 आ जाता आंसर। मतलब जो कहेगा आपको औसत में वही काम करना है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए तथा 60% विद्यार्थी फेल हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं।
आपको बताना है। एक परीक्षा में भाई 400 विद्यार्थी पास हैं, पास हुए हैं 400। देखो भाई कुल कितने होते हैं, तो टोटल जो होते हैं, देखिएगा टोटल हम लिखें, कुल आपके होते हैं भाई 100%। कितना होते हैं, तो कहेंगे 100% होते हैं। ठीक है, अब जिसमें से आपसे कहा जा रहा है, देखिए जिसमें से कहा जा रहा है कि आपका पास पास तथा फेल, 60% विद्यार्थी कह रहा फेल हुए हैं। तो फेल वाले कितने हैं भाई, फेल वाले कह रहा 60%, यहां पे पास हम लिख दें। ठीक है, फेल है 60% और पास कितने हुए, तो टोटल 100% है भाई। तो 100% में क्या है, अगर 60% फेल है तो पास कितने होंगे, कहेंगे 40%। ठीक है, देखो प्रश्न की भाषा पकड़ो भैया, बहुत इजी प्रश्न बनता है, इसमें कुछ करना नहीं है कि इसमें कोई फार्मूला लगाना है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ मान रखना है, कैसे मान रखेंगे समझिएगा एक बार। मौखिक भी आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है पास के लिए दे रहा है 400 विद्यार्थी पास हुए, तो आप परसेंट भी पास वाला रखो, तो एक की वैल्यू निकालेंगे 40% पास। ठीक भाई, तो यहाँ पे 40% जब पास हैं तो पास की संख्या आपको दिया जा रहा है 400, तो 1% की वैल्यू निकालो भाई। जीरो से देखो जीरो कट जाएगा, 4 से काटे तो 4 दहम्मा 40, 1% की वैल्यू कितना आ गया भाई, तो कहेंगे 10 आ जाएगा। अब आपसे कुल पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, टोटल पूछा जा रहा है कि हमको टोटल संख्या बताइए। तो चलिए देखिए टोटल संख्या हम बताएं कैसे। देखिए कुल आपसे पूछा जा रहा है, तो कुल कितना, कुल टोटल है भैया 100% होते हैं। 1% की वैल्यू कितना है, 10 है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसी 10 से गुणा कर देंगे 1% से, तो गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1000। आंसर कितना हो जाएगा भाई, 1000। कौन सा ऑप्शन, यहाँ सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। अगर आपसे फेल पूछ लिया जाए, इसमें गुणा कर देंगे, 600 आपके क्या हो गए, फेल होंगे। पास में कहा जाए तो इसी 10 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 400। देखो अगर फिर से भी मिल जाएगा, अगर आपसे जो पूछा जाए आप उसमें इसी 10 से गुणा कर दो तो आ जाएगा कितना भाई, 400 आ जाएगा। अगर इसमें कह दिया जाए, तो अगर इसमें कहेंगे तो 10 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 600 आ जाएगा। देखो परसेंट नहीं, क्योंकि वहां 1% की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे आपको 60% की वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे 600 हो जाएगा। ठीक है, और कुल आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें आप गुणा कर दीजिए, आपका मान 1000 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार जाता है, तो कुल वोट डाले गए। चलिए देखते हैं इसको। देखिए टोटल मानना है, कुल कुल जो होता है वो हमने बताया कि 100% आप मान लो भाई। अब 100% मान लिए, तो अब देखिए एक को मिला है कितना, 40%, मतलब अगर दो उम्मीदवार हैं तो पहले वाले को क्या मिला है भाई, देखिए यहाँ पे पहला वाला हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे दूसरा वाला। पहले वाले को 40% मत मिला है और दूसरे वाले को कितना मिला, देखो कुल 100% होता है, अगर एक को 40 मिल गया है तो दूसरे वाले को वैसे भी आप बता सकते हैं कि 60% मिलेगा, क्योंकि 60 और 40 जोड़ेंगे तभी तो आपका 100% बनेगा। अब कह रहा है दूसरा उम्मीदवार 298 वोट से हार जाता है, मतलब वो क्या हो रहा है भैया, 298 वोट से हार रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच अंतर पता चल रहा है, मतलब दो प्रत्याशी हैं, कोई कुछ मत पाया होगा, कोई कुछ पाया होगा, उसके बाद उसका मत दे रहा है कि इतने वोट से वो हार जा रहा है। इतने वोट से अगर हार रहा है तो इसका मतलब उन दोनों के बीच अंतर बताया जाता है। तो अंतर क्या है, इन दोनों के बीच अंतर कितना है भाई, अंतर यहां पे है भैया कितना, तो कहेंगे 20% है। क्या है, अब 20%, यही 20% की वैल्यू आपको दे रहा है कितना, 298 दे रहा है, तो आप 298 किसी को बराबर में रखो भाई, 20% के बराबर में रखें। तो देखें यहां पे हम कर दे रहे हैं इसको, देखें 20% बराबर कितना, तो कहेंगे 298। हमको 1% की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, 1% की वैल्यू निकालना है। अगर आप 1% की वैल्यू निकालना चाहें, चाहे आप इसी में भाई देखिए
हमको टोटल 100 से, क्योंकि कुल लाना है, कुल का मतलब 100 होता है। इसमें कितने से गुणा करने 100 बन जाए, कहेंगे 5 से। 5 से कर दे, इसमें भी आपको 5 से निकालना, टोटल 100% का आपका मान मिल जाएगा। या आप 1% की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल लीजिए। 20 गुणे में इधर किस में जाएगा भाई, तो बटे में जाएगा। हमको चाहिए कुल, क्या चाहिए भाई, कुल चाहिए। तो कुल टोटल देखिए 1% की वैल्यू अगर ना काटना चाहे, देखिए कैलकुलेशन इजी बनाओ भाई, काटने के लिए आप काट सकते हो, लेकिन थोड़ा आसान करो जिससे आपका मान जल्दी मिले। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुल के लिए, कुल कितना होता है 100%, इसी एक की वैल्यू से गुणा कर लो भाई, तो आ जाएगा 20। अगर 20 से काटे तो 20 पंचे 100, 5 से आप इनका अगर गुणा कर दे तो 5 8 40 की 0 हासिल 4, और 5 और 9 का गुणा करेंगे तो 45 आएगा, 45 4 49 की 9 हासिल 4, 5 दूना 10, 10 4 कितना हो जाएगा भाई, तो 14 हो जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 1490। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे ए ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। चाहे आप यहीं से देखिए 100% बनाना होता है, 100% का मान इसी में आप गुणा कर दें 5 से, तो 20 पंचे 100, तो 5 से आपको यहां भी गुणा करना होगा, आपका आंसर कितना आएगा, 1490 आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हुई, बताओ चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी कर दें कि खर्च ना बढ़े। देखो भाई, इस टाइप के प्रश्न आपका एग्जाम में बहुत बनता है, और इसके हमने आपको कम से कम 4 रूल बताया है लगाने किसके, ठीक है। इसके लिए आप सबसे पहले समझो भाई, यहाँ पे 20% अगर इस तरह से प्रश्न दिया जा रहा है, खर्च बढ़े, खर्च अपरिवर्तित रहे, या किसी की आय बढ़ जाती है, कितने प्रतिशत बढ़ गई है, कितना प्रतिशत कम हो जाए, तो सबसे सिंपल फंडा यही है भाई कि देखो कैसे करना है। टाइप 1 देख लेते हैं पहले, 2 टाइप इसमें भी बताएंगे हम आपको। यहाँ पे 20% वृद्धि कह रहा है, तो वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ना पड़ता है। पहले 20% लिखो, फिर नीचे क्या करना, 20% वृद्धि का मतलब 120, गुणे में क्या लगा दे भाई 100%, बस हल कर लो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, हल करके आपका आंसर मिलेगा। यहाँ पे अगर हम 0 से 0 काटें या 20 से काट दें तो कहें 20 छक्का 120, अब 20 पंचे 100 हो जाएगा। 2 से काट दो भाई, तो 2 तिहाई 6, अब 2 से काट दे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 10, कितना हो जाएगा, 2 से काट दे तो हाँ 2 1 2 दहम्मा 20, ठीक। चलिए यहाँ पे अगर अब इनका गुणा कर लें तो 10 बचे कितना हो जाएगा भाई, 50 आएगा, नीचे क्या बचेगा 3%, 50 बटे 3% भी यहाँ ए विकल्प दिख रहा है, या इसी को अगर आप भाग करोगे तो आएगा 16 सही 2 बटे 3%, इस तरह से भी आपका ऑप्शन मिल सकता है। तो आपका क्या है, यहाँ 50 बटे 3 दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में, तो ये आपका क्या हो गया, राइट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा देखें इसको, टाइप को देखिए, टाइप इसमें हम सेकंड डलवा दे रहे हैं। यहाँ पे आपसे 20% की वृद्धि कह रहा है भाई, वृद्धि कह रहा है, देखो 20% का मान कितना होता है, तो 20% का मान कितना होगा, परसेंट हटाओगे तो नीचे कहेंगे 100 बढ़ेगा, तो यहाँ पे 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो मान आ गया 1/5। यहाँ वृद्धि है तो आप प्लस लगा सकते हो भाई, क्या लगा सकते हैं, प्लस लगा दें। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत खर्च करे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना आए, आपको बताना है। अब आपको करना क्या है भाई, यहाँ पे आपको कमी कह रहा है, क्या निकालना है, कमी। यहाँ पे देखिए वो एक ऊपर रहेगा, नीचे क्या करेंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे 6, गुणे में क्या करना है भाई 100%। अब आप इसी को हल कर लो भाई, आपका मान 2 से काटोगे 2 तिहाई, 2 से काटोगे तो 50, तो 50 बटे 3 आपका क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत बताओ, कि मतलब लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छा ये बताओ भाई, वस्तु को खरीद रहे हैं, खरीदने का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे क्रय मूल्य, बेचने का मतलब क्या होता है, तो विक्रय मूल्य होता है। और उसके बाद अच्छा बताओ आप लोग, 800 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहे हो और उसे 900 रुपए में बेच रहे हो, तो लाभ होगा कि हानि होगा। जब हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ होता है, क्या होता है, लाभ होता है। अब यहाँ पे 800 रुपए में खरीद रहे हैं, 900 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ होगा, कहेंगे 100 रुपए का लाभ होगा। उसी को हम लोग क्या करने भाई, प्रतिशत में चेंज करने। तो लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, मतलब जिस मूल्य पे हम
खरीदते हैं उसी पे हमें लाभ भी मिलता है, उसी पे क्या मिलता है भाई, हानि भी मिलता है। चलिए, तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य खरीद रहा है, तो खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो कहेंगे सीपी। क्या बोलते हैं, सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो सीपी आपका दे रहा है भाई कितना, तो 800 दे रहा है, और आपसे बेचना कह रहा है कि 900 रुपए में बेच दिया जाए। तो बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ईएसपी। इसका मान है 900। अब आप बताओ भाई लाभ कितने का होगा, तो लाभ कितना मिल जाएगा, कहेंगे 100 रुपए का लाभ मिल जाएगा। देखिए हम लिख के बता रहे हैं, बाकी वहां आपको लिखना उखना नहीं है, डायरेक्ट आप देखो 100 रुपए का लाभ। अब इसी का गणना कर दो। तो हम आपको बताए हुए लाभ और हानि हमेशा भाई क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है, तो कहेंगे क्रय मूल्य पर। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर, चाहे फार्मूला लिख दें तो होगा लाभ बटे क्रय, क्रय गुणे 100%, क्रय गुणे 100%। चलिए मान रखते हैं और हल करें, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पे लाभ का मान 100 है, क्रय कितना है, तो क्रय कितना है भाई, तो कहेंगे 800 है, गुणे में आप लगा दीजिए 100%। देखिए 00 से 00 आप काट सकते हैं, कट गया। अब आप देखिए यहाँ पे कितना है, अगर इसको अगर हम 4 से काटें तो कहेंगे 4 दूना 8, 4 से काटे तो आ जाएगा 25%। तो ऊपर 25%, नीचे कितना है भाई, तो 2 आया। आप इतना भी लिख सकते हैं, अगर 25/2 मिल रहा है, या आप इसी को 12.5% लिख सकते हो, या इसी को आप लिख सकते हो 12 सही 1/2% भी लिख सकते हो। तो 12 सही 1/2%, या दशमलव लिखना चाहें तो 12.5%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 25/2, तो कहेंगे पहला ऑप्शन हमारा क्या है भाई, तो राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। एक बकरी 1048 रुपए में बेचकर 12% लाभ कमाया, और बकरी का क्रय मूल्य क्या है। आपको बकरी का क्या बताना है भाई, क्रय मूल्य बताना है। तो 12% का आपका लाभ कमा रहा है, तो समझिएगा कैसे करना है। देखें यहां पर बेचना, बेचने का मतलब क्या होता है भाई, तो कहेंगे एसपी। देखिए बेचने का मतलब क्या होता है, एसपी। एसपी बराबर दे रहा आपको 1048 रुपये। उसके बाद आपसे कह रहा 12% लाभ कमाया है, तो देखो 12% आपका क्या है भाई, तो कहेंगे लाभ है। लाभ है, लाभ का मतलब आपका प्रॉफिट है, 12% लाभ। इसी को हम लोग चेंज कर लें भाई, 12% है तो 12% को देखिए लाभ को जोड़े तो कहेंगे 120, और 12 जोड़े तो 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए पूरा लिख दें यहाँ पे 112% लाभ। लेकिन अब इसका परसेंट हटाएं तो लिख सकते हैं 112 बटे कितना भाई, तो कहेंगे 100। अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो आप क्या कर लो भाई, छोटा कर लो। क्या कर ले, इसको हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई नीचे वाला हमने आपको बताया हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ऊपर वाला क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य होता है। देखिए फार्मूला नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि फार्मूला भूल जाओगे। सिर्फ परसेंट से अगर आप काम चला लो सबसे बेहद आसान बनता है। 12% लाभ का मतलब 112 बटे क्या हो जाएगा, 100। नीचे वाला मान सीपी, ऊपर वाला मान क्या होगा, एसपी होगा। अब आपको एसपी का मान दिया जा रहा है, तो कहेंगे 112 बराबर एसपी। 112 बराबर एसपी का मान कितना है, तो कहेंगे आपका 1048। तो एक की वैल्यू निकाल लो भाई, एक की वैल्यू निकाल लो और भाग कर लो, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक की वैल्यू निकाले तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे अगर हाँ 10 ज़्यादा चला जाएगा तो 6 से कर दे, 9 से कर दीजिए। तो 9 दूनी कितना होगा, कहेंगे 18 की 8 हासिल 1, 9 एकम 9, और 9 में एक जोड़े तो कितना हो जाएगा 10, नहीं जाएगा भाई। चलिए यहाँ पे लाके लिख लेते हैं। ओके, अब आप इसमें अगर भाग करना चाहें तो आप भाग कर सकते हो, या आप अगर छोटा करना चाहो भाई तो छोटा कर लो। देखो हम छोटा करके आपको दिखा दे रहे हैं
ताकि आपको भी भाग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए अगर हम इसको 4 से काट दें तो 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 से इसको काट दो तो 4 दूना 8, यहाँ 3 बचेगा, 4 8 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 32 हो जाएगा। फिर आप 2 से काट लो भाई, 2 से काटे 2 1 कम 2 और 2 चौक 8, 2 से काटोगे तो 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 दूना 4, 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, दशमलव में जाए, यहाँ पे क्या आ गया, 121 बटे कितना आ गया, तो कहेंगे 14 आ गया। क्या है, 3 से कटे, 7 से कटेगा, 7 1 कम 7, 5 बचेगा, नहीं कट रहा है भाई, 1 मिनट, यहाँ पर देखें 148, हाँ 1048 है, 4 से काटा गया तो 4 दूना 8, यहाँ 2 बचा, हाँ एक पे यहाँ पे मिस हो रहा है भाई, फिर से एक बार देख लेंगे इसी मान को। 1000 कितना है, 1000 आपका 48 है, यहाँ पे 112। देखिए 4 से काटे तो 4 दूना 8, यहाँ 2 बचा, 2 इसके बगल, 4 छन 24, 2 से काटे तो 2 चौक 8, इसको अगर 4 से काट दे तो 4 दूना 8, 3 बचेगा, 4 8 32। फिर अगर इसको हम 4 से काटना चाहें तो 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, हाँ 4 छंग 24, यहाँ 2 बचा, फिर आपका 6 बार फिर गया। फिर अगर इसको 4 से काटे तो 4 सते 28 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मान आ गया आपका 6 बटे 66 बटे 7 आ गया। कितना आया भाई, तो कहेंगे 66 बटे 7 आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई इसको काट ले फिर से, अगर 4 से काटे तो 4 दूना 8, यहाँ पे 2 आया तो 4 छंग 24, और यहाँ पे 4 दूना 8, 4 से इसको काटे तो यहाँ पे 4 दूना 8, यहाँ 3 बचा, 4 8 32। देखो 2 से और काट दो भाई, छोटा बन जाए, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 से इसको काटे तो 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 1 कम। तो यहाँ पे अगर निकाला जाए मान तो कहें 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो आ जाएगा 131 बटे 14। देखो कटेगा नहीं भाई, ठीक है, इतना लिख दिया। अब आपसे हमको सीपी का मान चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, क्या चाहिए, सीपी का मान चाहिए, तो आप सीपी में भाई गुणा कर लो, इसी से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए निकालते हैं इसको। देखें अब यहाँ पे हमको मान लीजिए क्रय मूल्य चाहिए, सीपी का मान चाहिए, तो यहाँ सीपी का मान कितना था भाई, 100 था। यहाँ हम निकाले हैं एक की वैल्यू, क्या निकाले भाई, तो कहेंगे 131 बटे 14, इसी से आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा भाई। इसको देखिए, अगर आप हल करना चाहें तो हल कर ले, यहाँ पे आप 2 से काट दो तो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 50, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 7। अब आप इनका गुणा करें तो 0, 5 1 कम 5, यहाँ पर कर दें तो 5 1 कम 5 और 5 तिहाई 15, 15 की 5 हासिल 1, और 5 1 कम 5, 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। अब यहाँ पे नीचे 7 है तो 7 लगाए भाई, क्या लगा दिए, 7 लगा दिए। चलिए अब भाग कर लीजिए, भाग करके आप आंसर बता दीजिए। यहाँ पे 65 50 में 7 से भाग करें तो 7 9 63, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, 7 3 21, 4 बचा, यहाँ पे 0, अब यहाँ 7 बचे 35, तो देखो भैया यहाँ पे कितना हो जाएगा, कहेंगे 5, दशमलव लगाओगे 0, तो 7 49, कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, 935 पॉइंट कुछ कुछ समथिंग, तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर आप इतना बड़ा भी नहीं करना चाहते भाई तो देखो और भी आप कर सकते हो इसी को सिंपल ढंग से। कैसे करेंगे अगर आप देखना चाहें तो, फार्मूला बेस क्या होगा देखिएगा। चलिए फार्मूला बेस भी इसको हम अगर आपको सिखा देते हैं, अगर आप इस तरह से भी नहीं करना चाहें। देखें आपको फार्मूला हमने बताया हुआ है कि क्रय मूल्य का, क्या बताया है, क्रय मूल्य का फार्मूला बताया है। क्रय मूल्य बराबर होता है एसपी गुणे 100, ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस लाभ और हानि बताया है। अगर लाभ हो रहा है तो हम लाभ लिखेंगे, अगर हानि होगा तो क्या करेंगे भाई, माइनस का चिन्ह। तो एसपी कितना है, तो एसपी है भाई 1048 गुणे 100, 100 में लाभ जोड़ो भाई, 12% जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, अब अभी हमने आपको काट के आपको इसको बताया है कि कैसे काटेंगे।
तो काटने वाला हमने मान आपको देखिए इसको हल किया था तो लास्ट में मान आया था 131 बटे कितना आया था भाई, तो 14 आ जाएगा। अगर आप इसको हल करना चाहें तो 131 बटे 14 और गुणे का क्या होगा भाई, तो कहेंगे 100 आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन ही करना है, वहां आपका कॉन्सेप्ट बेस था, ये आपका सूत्र बेस पे है। 2 से करोगे फिर से इसका तो वही आएगा 7, ये आ जाएगा कितना भाई, तो कहेंगे 50। अब आप इनका अगर गुणा करोगे तो आएगा कितना, तो 65 50 भागे 7। देखिए भाग करके आपको दिखाया गया है तो मान कितना आ जाएगा, कहेंगे 935.71 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। कह रहा किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपया अधिक मिलता है। देखो भाई अधिक या कम का मतलब होता है संख्या के बीच का अंतर लेना। क्या होता है, अंतर लेना होता है। चलिए समझे इसको। सबसे पहले कह रहा 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे 110%। क्या होगा, 10% लाभ का मतलब 110%। 25% लाभ का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे 125%। अच्छा बताएं इससे कितना अधिक है, तो कहेंगे 15% अधिक है। क्या है भाई, 15% अधिक है। अब बताओ 15% अधिक है तो यहां पर अधिक का मान क्या है, तो कहेंगे 105 है। तो एक की वैल्यू निकालो 1% की, तो 15 सत्ते कहेंगे 105। हमको कुल निकालना होता है 100%, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, कुल हमेशा 100 होता है अपने आप में। यहाँ पे हम 100% की वैल्यू निकाल लें तो कुल में 100 से 1% की वैल्यू में क्या करें 100 से गुणा, तो कुल कितना हो जाएगा भाई, 7 गुणे क्या होगा, तो कहेंगे 100। 7 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा, कहेंगे 700 हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखना भाई एक इसका दूसरा तरीका है, यहीं पर हम आपको बता दे रहे हैं। इसका फार्मूला भी होता है। यहां पे आपसे अगर क्रय मूल्य पूछा जा रहा, सीपी पूछा जा रहा है, जितना अधिक या कम है उसको आप लिखो भाई 105 है तो 105, गुणे में आप लगाओ 100, बटे में क्या करना होता है, देखो भाई यही सीख लो। अगर यहां पे जैसे लाभ लाभ कह रहा है, अगर दोनों मान मतलब यहां लाभ ही लाभ सेम सेम कह रहे हैं, उनका अंतर लिया जाता है। अगर आपका लाभ कहे और हानि कहे तो उन दोनों को जोड़ेंगे। अगर हानि हानि कह रहा तो फिर उनको घटाएंगे। अगर बट्टा बट्टा कहेगा तो घटाएंगे। मतलब कहने का ये है, अगर यहाँ पे अलग अलग कहेगा, जैसे लाभ कह दे एक कह दे हानि, उन दोनों को जोड़ा जाता है। अगर सेम सेम कह देगा तो वहां पे उन दोनों को घटाया जाता है। यहाँ सेम है भाई, तो 25 में से 10 गया तो कितना आएगा, कहेंगे 15। 15 से काट दो, 15 सत्ते 105, 100 से गुणा कर दे कितना आ जाएगा, कहेंगे 700 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तौलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए इसका एक फार्मूला होता है भाई, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि, त्रुटि बटे होता है। अब यहां देखो भाई कितना केजी वो तौल रहा है, क्या करेंगे कितना केजी वो तौल रहा है। जैसे अगर कहें 1000 केजी क्या कर रहा है भाई, 1000 केजी का उसका टोटल बटखरा है, तो मतलब वो कितना ग्राम वो तौल कितना रहा है। ठीक है, अगर यहीं पे 2 केजी होता तो यहाँ पे 2000 लिखते, अगर 1 केजी है तो कहेंगे 1000, माइनस यहाँ पे लिखेंगे त्रुटि। क्या होगा भाई, तो कहेंगे त्रुटि, गुणे का क्या निकालने भाई, तो 100%। क्या कहेंगे 100%। तो आपसे बताइए त्रुटि कितने की हुई है। अब देखो 800 ग्राम वो तौल रहा है, आपका वजन कितना है, तो कहेंगे 1 केजी। 1 केजी बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होगा। अगर 1000 ग्राम है भाई, 800 ग्राम वो तौल रहा है, तो कितने की त्रुटि कर रहा है, तो कहेंगे 200 की त्रुटि कर रहा है। बटे 1000 में से यही त्रुटि घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 800 हो जाएगा। तो बटे में लिखेंगे 800 ग्राम, घोड़े में लगा लीजिए भाई 100%, हल कर लीजिए आपका आंसर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटे तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8। अब 4 से अगर आप 100 काट दीजिए इसी को, तो 100% बटे लगा दे 4, तो 4 से काटेंगे तो 25 बात जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई,
25% हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा? 25%। कौन सा ऑप्शन है? तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ अगर भाई 2 kg कहता तो हम यहाँ 2000 लिखते, 3 kg कहेगा तो 3000, और यहाँ पे त्रुटि को क्या करेंगे? घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम और 800 ग्राम आपको दे रहा है, तो त्रुटि कितने कर रहा है? आपसे धोखा कितने कर रहा है? तो कहेंगे 200 ग्राम का धोखा कर रहा है भाई। तो 200, अभी आप इसी पे निकाले से 800 ग्राम पे, अब गुणे में क्या लगा दे भाई? 100%। हल किए तो कितना आया? 25% आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है। क्रय मूल्य का मतलब सीपी। देखिए यहां पे कह रहा है सीपी कितने वस्तुओं का कह रहा है? कह रहा है 16 वस्तुओं का। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मतलब भाई एसपी हो गया। अब आप बताइए, अब चाहे सीपी को इधर ले जाए गुणे में, चाहे इधर लेके आए भाई मान, या आप ऐसे भी कह सकते हो बराबर में जो दिखे एक दूसरे का वो मान होता है। अगर एसपी कहे तो 16 हो जाएगा, सीपी कहे तो कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए एसपी इधर गुणे में इधर किस में आ जाएगा? कहेंगे बटे में 12। ये 16 गुणे में इधर किस में गया? तो आपका बटे में आ गया। ठीक है। अब ये सीपी का मान कितना हो गया? 12। एसपी का मान कितना हो गया? तो कहेंगे 16। सीपी माने खरीदना, क्रय मूल्य होता है। एसपी माने बेचना, विक्रय मूल्य होता है। अब आप कोई वस्तु 12 रुपए में खरीद रहे हो, 16 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको लाभ होगा कि हाँ, अगर हम कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ होता है भाई। और लाभ कितने का होगा? लाभ आपको कितने का मिलेगा? तो कहेंगे 4 रुपए का लाभ हो जाएगा। अब आप इसी को प्रतिशत में चेंज करिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है भाई? तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय गुणे क्या होता है? 100%। अब लाभ का मान कितना है? तो कहेंगे 4 है। क्रय कितना है? सीपी कितना है? तो कहेंगे 12। अब गुणे में लगा दे 100%। अब आप इसको हल करें तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यहां आ जाएगा मान 100 बटे 3%। आप इसमें भाग करना चाहेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1 बटे 3%। ठीक है। अब ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? 100 बटे 3 है। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए ठीक। आप लोग देखिए जो संडे स्पेशल आपका मैराथन क्लास चलता है, मतलब स्पेशल आपका रिवीजन, जो भी आपके पुराने चैप्टर हम लोग पढ़ा चुके हैं उन्हीं में से लिया जाता है। आपको क्योंकि इसलिए लिया जाता है ताकि आपका रिवीजन हो सके, बार बार आप दोहराते रहो। मतलब जो आज भूल गए हो, आज फिर पढ़ रहे हो संडे स्पेशल में, तो आपका रिवीजन बना रहेगा, आपको पता रहेगा हाँ ऐसे प्रश्न बनेगा। इसलिए संडे स्पेशल आप लोग क्लास लिया करें और वीडियो को भाई अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। जो भी आपका ग्रुप हो, जहां भी हो, आप थोड़ा अपने दोस्तों को जोड़े भाई, ताकि हम लोग भी हाँ सोचे कि हाँ बच्चे भाई बढ़ रहे हैं, हम लोग से पढ़ना चाहते इच्छुक हैं, तो हम लोग भी और मेहनत करेंगे आपके लिए। इसलिए अभी से भाई लग जाओ और नोट्स बनाओ। क्या करो? नोट्स बनाओ, क्योंकि इस बार हर हाल में आपको वर्दी चढ़ाना है भाई 100%। ठीक है। इसलिए अभी से लगना ही, मेहनत जारी रखोगे तभी आपका काम बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।